गीता जी मैं आपके पास फिर सवाल करूंगा, क्योंकि आपकी बात से जो बात निकली है वो सामाजिक चेतना के स्तर की निकली है, और वो सामाजिक चेतना का स्तर राजनीतिक दल में बैठे तमाम लोगों के ऊपर कितना हावी है, और राजनीतिक दल वास्तव में कितना प्रतिनिधित्व देते हैं। जैसा कि शुरुआती तौर पर ज्ञान जी भी कह रहे थे इस बात को कि महिला संगठन, आप ये देखिए कि पंचायत में उसी सामाजिकता के हावी होने के कारण बिल्कुल मैं उस पहलू को उठाऊंगा, मैं उस पहलू को उठाऊंगा करके बता मैं उस पहलू को उठाऊंगा, मैं उस पहलू पे आऊंगा, आपसे सवाल करूंगा। लेकिन इस बीच बहुत देर से चर्चा को सुन रही है मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं इंदौर से रजनी खेतान जी। रजनी जी, यदि मुझे सुन पा रही हूं तो मैं आपसे एक सवाल यहां पे ये करना चाहूंगा। दोनों ही दलों की महिला नेत्रियों को मुखरता से, प्रखरता से आपने सुना होगा, दोनों ही अपनी तरीके से बड़े ही जोश खरोश में कह रही थी कि उनकी पार्टियों ने महिला नेतृत्व के नाम पर जैसे तमाम तौर पर बड़ी उपलब्धियां दे दी हों। हकीकत आप भी जानती हैं, और यदि आप इंदौर से हैं तो मैं बीजेपी का, अरे बड़ी उपलब्धियों की बात नहीं रजनी जी मैं एक सवाल करूंगा आपसे। आप इंदौर से हो, तमाम तौर पर आप चीजों को जानती हैं। जी मैं आपसे बात कर रही हूँ। हाँ रजनी जी, तो एक बात, आप अगर मैं गलत नहीं हूं, बीजेपी की बात हो रही थी। हाँ जी। तो इंदौर से ही सुमित्रा महाजन है ताई, है ना? सुमित्रा महाजन को ही इनकी पार्टी में कई बार कहना पड़ता है कि महिला प्रतिनिधित्व के नाम पर कहा तो बहुत कुछ जाता है लेकिन दिया कुछ नहीं जाता। सुमित्रा महाजन तो इनकी वरिष्ठ सांसद है, सुखप्रीत कौर इस बात को मानेंगी। और यदि मैं सही हूं तो क्या सुमित्रा महाजन ने कई बार ये आवाज उठाई पार्टी लीग से हटके कि नहीं, कि पार्टी में महिलाओं के लिए घोषणाएं तो बहुत की जाती है लेकिन होता कुछ नहीं है? सुमित्रा महाजन ने कई बार, देखिए इलेक्शन में नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट। सुखप्रीत जी आपसे सवाल नहीं है मेरा, इलेक्शन जब सुखप्रीत जी मेरा सवाल आपसे नहीं है, मेरा सवाल आपसे नहीं, मेरा रजनी खेतान से सवाल है। रजनी जी, हाँ मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ और मैं यही कहूंगी जी, हाँ मैंने आपका सवाल सुना है और मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि हमेशा पार्टी चुनाव के समय में लॉलीपॉप की तरह जैसे मतों को लुभाने के लिए जैसे अवसर देती हैं, वैसे ही महिला आरक्षण की बात हमेशा करती हैं, और इन्हीं महिलाओं को कितनी जोर जबरदस्ती अपनी बात मनवानी पड़ रही है हम लोगों के सामने। हम लोग तो मतलब मीडिया से हैं, चैनल से हैं, सारी हकीकत से वाकिफ हैं, झूठा आवरण और मुखौटा यही लगा रही हैं, और इन्हें इन बात को समझना चाहिए कि ये मुद्दा केवल पार्टी के बचाव का नहीं, सिर्फ लड़ने का है कि आपको आपका हक कैसे मिले, और अगर ये बात समझेगी तभी अपने हक की बात कर पाएंगी। 4% भी नहीं है हमारा प्रदेश में महिलाओं का योगदान। हाँ नहीं, मैं जो पिछली बार की बात कर रहा था, 4% भी नहीं है, और विश्व स्तर पे हम नहीं, रजनी जी समय बड़ी तेजी से भागता है। आप सही कह रही हैं कि दिल बहलाने के लिए आप ख्याल कितना भी अच्छा रख लीजिए, बिल्कुल क्योंकि 2008 में आपसे कहा गया महिला संगठनों से कि नहीं अगला जो चुनाव आएगा 2013, निश्चिंत रहिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलेगा। वो 5 साल निकल गए। अब 2013 में अगर स्थिति बदली होती रजनी जी, तो क्यों इनको मांग करनी पड़ती कि साहब हमें 51 तो टिकट चाहिए, हर जिले से चाहिए? क्यों, अगर स्थिति नहीं बदली होती तो बताइए रजनी जी। केवल एक जिले में एक, हाँ केवल एक जिले में एक भी नहीं मिल रहा है। हमारे इंदौर में भी जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं वहां किसी भी महिला का नाम ना कांग्रेस की तरफ से ना बीजेपी की तरफ से, तीसरे मोर्चे की हम बात ना करें तब भी नहीं चल रहा है कि शायद फला को मिल जाए। और आपने जैसा सुमित्रा महाजन ताई के लिए कहा है, तो हमेशा उन्हीं के पार्टी के लोग उनका विरोध करते हैं और उन्हें हटाने की, सरकाने की पूरे पुरजोर प्रयास में नहीं। और मैं जो बात कर रहा था रजनी जी, उन्होंने कई बार, मुझे अच्छे से याद है, महिला का, मुझे एक पत्रकार के तौर पर अच्छे से उनके बयान याद हैं, और अच्छे से मुझे इस बात का भी आभास है कि उनके इस बयान का बड़ा विरोध हुआ था पार्टी के अंदर, जब उन्होंने कहा था कि महिला कार्यकर्ताओं को लेकर कहा तो जाता लेकिन प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, कहने से नहीं होगा, देने से होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल सही कहा आपने, इसकी मैं भी गवाह हूँ। हम लोगों ने भी कई बार उनका बाइट और रिकॉर्डिंग किया है इस बात को लेकर। जी बिल्कुल, ये बड़ी बात है। ये मुद्दा आपका बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल, मैं इस पहलू को सामने लगातार चर्चा के दौरान हम लाएंगे। यहां वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हो, चर्चा जारी रहेगी कि वास्तव में अगर ऐसी स्थिति में संतोषजनक तौर पर खड़े होकर महिला संगठन अपने आप को देख रहे हैं कि उनका काम है आवाज उठाना, मिल गया टिकट तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे का रास्ता फिर 2013 भी आ जाएगा, 2013 के बाद 2018 भी आ ही जाएगा। वक्त ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। शब्दिता